इस वीडियो में टाटा पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट न्यूज़ आपने पढ़ा होगा कि टाटा पावर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेगा, जिसके वजह से ह्यूज ग्रोथ होने की पोटेंशियल है और आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसा न्यूज़ आपने पढ़ा होगा और इसके वजह से आप ह्यूज रैली देखने को आपको मिल रहा होगा टाटा पावर में। तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आने वाले समय में? क्या ये मल्टी बैगर बना सकता है और कौन सा लेवल है, किस प्राइस पॉइंट पे आपको बाय करना चाहिए? तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा 8 तारीख को। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको आइडिया हो। उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज आपका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए है टाटा पावर में। ओके ओके, एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे कि ये लॉन्ग टर्म की क्यों, बिकॉज टाटा पावर लंबे समय के लिए लंबे समय में ये मल्टी बैगर बना सकता है। एट करेंट मोमेंट इट्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी करेंट सिनारियो में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आने वाले समय में होगा। इसका मतलब आप पहले से इन्वेस्टेड रहेंगे, आप बोलेंगे तब जब पहले ये अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा तब हम बाई कर लेते हैं स्टॉक। तो देखिए, उस समय बाई करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। अच्छा ये होता है कि आप लोअर और जब प्राइस कम होता है उस समय बाई करें, और अगर प्रॉफिट और कंपनी का बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल होगा और आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट करेगा तब आपको ह्यूज रैली देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ये ग्रो कर जाएगा, अगर प्राइस अगर सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद से ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उस समय बाई करने से क्या फ़ायदा? तो उस समय थोड़ी ना आपको मल्टी बैगर बनाएगा। आपको तो उस समय बाई करना होगा जब ये कुछ नहीं है, जब उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल देखें तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मार्केट कैप 34,302 करोड़ का मार्केट कैप है। इट्स गुड। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे डेट वो यहाँ पे है 44,071 करोड़। मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, करेंट प्राइस से भी ज़्यादा कर्जा है। देख सकते हैं कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ ये दर्शाता है, बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं ना जिन पे बहुत ज़्यादा डेट होता है, बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। ऐसे कंपनी जो है उसमें बहुत रिस्क होता है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक्चुअली। बट आप देख रहे होंगे कि टाटा ब्रांड नेम है टाटा, और आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट बनेंगे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इस्तेमाल होंगे, एंड इसीलिए लोग बहुत ही क्रेजी की तरह बाई कर रहे हैं। बट ये भी चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो करेंट सिनारियो है, अभी फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, उसमें से ये टाटा पावर भी एक है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। हाउएवर प्रॉफिट ग्रोथ 11.1% है, इट्स गुड। बुक वैल्यू 68% और करेंट प्राइस अराउंड बुक वैल्यू है, तो ये ठीक ठाक है। बट अगेन द कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो अराउंड बुक वैल्यू के आसपास ही होना चाहिए, 60 के आसपास, तब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे। तो क्या ये ओवर वैल्यूड हो गया है? तो हम लोग समझेंगे कि क्या ओवर वैल्यूड प्राइस है, क्या कमिंग कुछ दिनों में ये क्या नीचे आने की संभावना है? तो हम लोग देखेंगे इसको। तो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ तो डिविडेंड भी दिया, तो ये भी एक अच्छा साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग 46% है, दैट्स गुड। अगर 50% के अराउंड अगर प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो आप उसको अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप नोटिस करेंगे 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा करंट प्राइस है। आप करंट प्राइस देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बट ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देख रहे हैं ह्यूज वैल्यूम देखिए यहाँ पे, देयर इज ए ह्यूज वैल्यूम। इतना ज़्यादा वैल्यूम होने की वजह से अब प्राइस तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, ह्यूज डिमांड है इसका। क्यों? क्योंकि ऐसा न्यूज आया बाहर तो लोग क्रेजी हो गए और इसको बाई कर रहे हैं, रॉकेट की तरह प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। नाउ अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये 5वां लेवल पे है। तो इसके कंपटीटर भी कई सारे हैं। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगा, और जो इक्विपमेंट यूज होगा पावर से रिलेटेड उस व्हीकल में, तो टाटा पावर सप्लाई करेगा, राइट? तो डेफिनेटली उन्हीं के कंपनी में अनदर सेक्टर में कंपनी है टाटा का ही,
तो डेफिनेटली टाटा पावर को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो डेट्स वाई आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट कर सकता है टाटा पावर, और आपको मल्टीबैगर बना सकता है। ओके, नाउ अगर हम प्रॉफिट और लॉस, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में 10 ईयर में माइनस में है, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में -40%, TTM 11%। ओके, सो उतना ज़्यादा खास नहीं है, बट देख रहे हैं 10 ईयर में माइनस में चल रहा है। बट ये तो प्रेजेंट है, हमें तो पास्ट देखना है। पास्ट देखकर लोग बिहेव करते हैं और पहले से ही बाई करके स्टॉक को रख लेते हैं ताकि मल्टी बैगर हो तो फिर उनको बेनिफिट हो। अगर स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो 1 ईयर में 149% भागा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी हो चुका है टाटा पावर में। आपको ये नहीं भूलना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रोमोटर के पास 46% है, जो कि जून 2020 से इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज जो हुआ है ये एक पॉजिटिव साइन है। ये एक दिखाता है कि प्रोमोटर को ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर और उनके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है और उनको फ्यूचर दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो यही सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट थोड़ा सा स्टेक कम किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट्स ओके। तो ओवरऑल अगर बात करें तो टाटा पावर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है। बट फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप इसको बाय कर सकते हैं और मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है इसी की वजह से। बट मार्केट अभी करेंट सिनारियो में जो रिएक्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर दिया है। प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कौन सा लेवल है, किस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि करेंट प्राइस इज बहुत ज़्यादा है और ये बुलिंजर बैंड के टॉप पे बैठा हुआ है, बुलिंजर बैंड के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ से गिरने की संभावना दिखाई दे रहा है। ओके, ये गिरेगा तो ये 93 के तक प्राइस पॉइंट आ सकता है। अगर 93 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली डाउनफॉल होने की संभावना भी है। तो आपको कौन कौन से लेवल को ध्यान रखना है, आपको रखना है कि 115 पे ध्यान रखना है और 93 पे रखना है। अगर हम करंट इसका RSI वैल्यू देखें तो RSI वैल्यू ये ओवरबॉट जोन में है। ओके, RSI वैल्यू 74 है, 75 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो RSI वैल्यू तो ज़्यादा रहेगा ही, नो इशू। बट अगेन दिस इंडिकेट करता है कि ये गिरेगा और भी गिरने की पॉसिबिलिटीज़ है। देखते हैं कितना गिरता है, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे ना बुलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस लेवल पे जाके गिर जाता है, फिर नीचे सपोर्ट लेवल पे जाके ऊपर उड़ जाता है। तो देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, देख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म का भी चार्ट दिखाएं तो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये चलते रहता है क्रम। तो अभी फिर ऊपर गया है तो नीचे भी जाने की संभावना है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो बुलिंजर बैंड है उसको तोड़कर ऊपर में जाएगा, ऐसा देख रहे हैं फिर कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो होगा नहीं हो। तो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करेगा और नीचे आएगा। तो अगर नीचे आ जाता है 93 को अगर होल्ड करता है तो आप बाई कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो आप वेट कर सकते हैं निचले लेवल की ओर और उस समय के अनुसार आप बाई कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या लेवल हो गया, 115 के ऊपर जाएगा तो एक ह्यूज रैली देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। आप वेट करें, या फिर इस लेवल पर भी बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें ताकि कम से कम नुकसान हो। और मुझे तो लगता है कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, बट इस लेवल पर भी बाई करेंगे तब भी एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि मल्टी बैगर फ्यूचर में होगा, आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। तो हर एक बार हाई टूटते हैं, इस लेवल पर भी बाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये डाउन ही जाएगा, ये डाउन ही जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो अभी भी बाई करने का मौका है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। जब मार्केट स्टार्ट होगा तो मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बाई कर लें, अगर निगेटिव सेंटीमेंट है, डाउनफॉल हो रहा है तो वेट कर लें। आप डाउनफॉल आप इस लेवल पे देखने को मिल जाएगा आपको, इसके जो सपोर्ट का लेवल ये 93 का लेवल मिल जाएगा देखने को। तो उसके बाद से अगर बाउंस बैक करता है तो बाई कर लें वहाँ पर भी, ठीक है। तो आप वॉच कर सकते हैं इसको, तो ये अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। तो ये रहा टाटा पावर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। तो
तो अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।